आज हमारे भारत में इतनी गौशालाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितनी गौशालाएं उतनी ही गाय बाहर दिखाई देती रास्ते पर। हर गांव में, जिस गांव से, जिस शहर से आप निकलोगे, वहीं चौराहे पर 10-50 गाय आपको खड़ी मिल जाएंगी। तो मेरा निवेदन है आपसे, यदि आपके घर में भी किसी घर में गाय तो होगी, यदि आपके घर में गाय है तो पालिए, पर अपमान मत कीजिए। जब तक गाय अंतिम सांस ना ले ले तब तक गौ माता को अपने घर में रखिएगा, वो दूध दे या ना दे। गाय का बड़ा महत्व है। आज हमारे भारत में जिस गाय का पालन पोषण भगवान श्री कृष्ण ने किया है, भगवान का नाम ही है एक गोपाल। गोपाल मतलब गौओं का पालन करने वाले। जिन भगवान कृष्ण ने गौ माता का पालन पोषण किया है, आज उसी गौ माता की दुर्गति है हमारे भारत में। कहां तक भारत की उन्नति होगी? नहीं हो सकती। भौतिक जगत में उन्नति दिख सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम आज भी गर्त में हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में गाय का सम्मान नहीं, हमारे भारत में कन्या का सम्मान नहीं, हमारे भारत में गंगा नर्मदा जैसी पवित्र नदियों का सम्मान नहीं। हम सिर्फ सम्मान करते हैं अपने मुंह से बोल के कि हम तो गंगा मैया है, नर्मदा मैया है, गौ माता है, कन्या को देवी मानते हैं। लेकिन आज उतने ही बलात्कार भारत में होते हैं, उतनी ही कसाई घर में गायों को काटा जाता है, और नदियों का सम्मान है नहीं। नदियों में गंदगी हम खुद फैलाते हैं। हम नदियों को माँ मानते हैं, तो माँ, आपके घर में आपकी माँ होती है तो आप माँ के ऊपर झाड़ू लगा के कचरा फेंकते हो कि पूरी डस्टबिन उठाई और माँ के ऊपर उड़ेल दी? ऐसा कभी किया है? तो नदियों के साथ ऐसा क्यों? हम नदी में जाके साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं। एक दिन नहीं नहाओगे साबुन शैम्पू से तो मर नहीं जाओगे, शरीर घुर नहीं जाएगा आपका। घर पे तो नहाते ही, वहां जाके उनका सम्मान करना है। नदी को मां कहने का सिर्फ चोचला नहीं करना है, मां मानना है। और मां तब मानेंगे जब उनका सम्मान करेंगे, उनके प्रति एक अच्छी भावना हमारे भीतर आएगी कि हम नदियों का सम्मान करें, हम गंदगी ना फैलाएं, हम कन्याओं का सम्मान करें। आज नवरात्रि में 9 दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है, लेकिन 10वें दिन सुनने मिल जाता है कि कहीं किसी छोटी सी कन्या का बलात्कार हो गया और उसको मार दिया गया। ऐसा देश है भारत। अब 9 दिन कन्या मान करके पूजा जाता है और 10वें दिन उसी के साथ बलात्कार करके उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्या है ये? क्या है ये? और हम सोचें कि ऐसा भारत विश्व गुरु बनेगा, कभी नहीं बनेगा। हम सोचें कि भारत की संस्कृति महान है, कभी रही होगी, पर अब नहीं है। कभी रही होगी, अब नहीं है। गाय का सम्मान नहीं, गौरी का सम्मान नहीं, गौरी मतलब कन्या, नदियों का सम्मान नहीं, माता पिता का सम्मान नहीं। और हम सोचें कि ऐसा भारत विश्व गुरु बनेगा या है, तो बिल्कुल नहीं है। वो कोई और जमाना था जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। अब तो चारों तरफ सिर्फ भ्रष्टाचार है, चारों तरफ एक दुर्वृत्ति है, चारों तरफ का वातावरण बिगड़ चुका है। तो मेरा निवेदन है आप सबसे कि समाज में आप आगे आओ और अपने समाज के लिए कुछ करो। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं या कह भी देते हैं कि अरे आपने तो कह दिया, कह के आप चली गई, हम अकेले क्या कर लेंगे। हम अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं। शिवाजी अकेले चले थे,
उनके साथ कोई झुंड नहीं चला था, अकेले चले थे। लेकिन जब अकेले चलना शुरू किए तो हजारों और लाखों लोग उनके पीछे चलने वाले हो गए और भारत में भगवा को फैला दिया। भगत सिंह ने अकेले अपने कंधे पर देश की स्वतंत्रता की जिम्मेवारी उठाई थी, अकेले चले थे। और जब अकेले चले तो न जाने कितने कितने युवक उनके पीछे पीछे उनके कदमों पर, पद चिन्हों पर चल दिए। शुरुआत किसी अकेले व्यक्ति को ही करनी पड़ती है, और जब हम अकेले व्यक्ति शुरुआत करते हैं, जब हम अकेले शुरुआत करते हैं तो फिर लोग हमारे अनुयायी बनते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। लेकिन एक कदम बढ़ा करके तो देखो। हम यहां से सुन के जाएंगे, घर जाके भूल जाएंगे, हमको कुछ करना है नहीं। पर मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा आगे आए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने संस्कारों की रक्षा के लिए, अपने भारतवर्ष की रक्षा के लिए आगे आए। जरूरी है ये हमारे लिए, परम आवश्यक है ये हमारे लिए।